हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक पाकिस्तानी वीडियो पर जिसमें आबिद अली और शोएब भाई पर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आइए चलिए देखते हैं। मैंने कहा जी किस चीज की रिपोर्ट की है, तो उन्होंने कहा जी जो उन्होंने मुझे बताया यकीन कीजिए कि मैं सर पकड़ के बैठ गया। उन्होंने कहा जी नायला पाकिस्तानी ने आपके खिलाफ जो है ना हरासमेंट की जो है ना वो रिपोर्ट की है, दरखास्त दी है। मैं तो सिर्फ बच्ची के लिए बोला हूँ, मुझे तकलीफ थी उस बच्ची की। इन्हें तकलीफ ये है कि मैं उस बच्ची के लिए क्यों बोला। ठीक है, इन्हें तकलीफ ये है कि मैं इन्हें इंटरव्यू नहीं देता। जब आपके पास कोई बात नहीं थी शोएब के एंगेज या मेरे एंगेज, तो आपने चूरन बेचना शुरू कर दिया। मोहत के जो है आपने वुमेन कार्ड खेलने शुरू कर दिए, आपने जीबो गरीब इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। और उनके तो इस तरह से देखिए वुमेन कार्ड जो है ना हर जगह पे कामयाब भी नहीं होता। मैं अपनी ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा, जैसे इन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की है ना, अब आप ऑडियंस अपनी ताकत दिखाइए, इन्हें इनके चैनल को रिपोर्ट करें और इतना रिपोर्ट करें कि किसी भी इंसान पे उंगली उठाने से पहले ये सोचें। अगर कल को मेरे चैनल को कोई नुकसान पहुंचता है, कल को अगर मैं आबिद भाई आपको कोई वीडियोस में नजर नहीं आते, हम चैनल्स पे वीडियो करते नजर नहीं आते, तो ये समझ लीजिएगा कि उन पावरफुल अदारों ने और उनके कहने पे नायला पाकिस्तानी या इन लोगों के कहने के ऊपर मेरे साथ या आबिद भाई के साथ जो कुछ किया है, जिसकी वजह से हम आपको नजर नहीं आ रहे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। मेरे तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं और आबिद भाई आज कुछ रियलिटीज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आबिद भाई को इन दिनों कौन से इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं, ये आबिद भाई आपको खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें बड़ी सच्चाइयां हैं और बड़े लोगों के चेहरे जो हैं वो आपको दिखाने हैं। जिन्हें आप लोग देखना पसंद करते हैं उनके चेहरे असल आपको दिखाने हैं। ठीक है। देखिए मुझे एक कॉल आई पाकिस्तान के एक ताकतवर अदारे से, मुझे कॉल की गई, मुझे उन्होंने कहा जी आबिद साहब बात कर रहे हैं। मैं कहा जी आबिद साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि आपके खिलाफ जो है ना रिपोर्ट हुई है, FIR हुई है, तो आप जो है ना वो आए हमारे ऑफिस आए आप। ठीक हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि भाई किस चीज की रिपोर्ट होगी, किसने कर दी, क्या रिपोर्ट हो गई। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि ये नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है, उन्होंने आपके एंगेज जो है ना रिपोर्ट की है। मैंने कहा जी किस चीज की रिपोर्ट की है, तो उन्होंने कहा जी जो उन्होंने मुझे बताया यकीन कीजिए कि मैं सर पकड़ के बैठ गया। उन्होंने कहा जी नायला पाकिस्तानी ने आपके खिलाफ जो है ना हरासमेंट की जो है ना वो रिपोर्ट की है, दरखास्त दी है, जो भी किया। अच्छा, सिर्फ हरासमेंट की या साथ और भी कोई नमक मिर्च वगैरह लगाया होगा? जी जाहिर बात है, उसमें देखिए मैं इंडिया की बात करता हूँ, मैं पीस की बात करता हूँ। हाँ। तो वो भी इस चीज को लेके मुझसे ज्यादा सवालात होते हैं कि आप इंडिया की बातें करते हो, आप इंडिया की तारीफें करते हो, तो इन जगहों पे हम लोगों को जो है ना वो डिग्रेड हो जाते हैं हम लोग ऐसे मान। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं तो जानता हूँ आबिद भाई इस इंसान के ऊपर हरासमेंट की रिपोर्ट करवाई गई है जिसकी अपनी 3 बेटियां हैं। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे, ये वजह क्या बन सकती है? मेरे साथ अगर कोई इशू था या हो सकता है आपको, तो आप मेरे साथ ओपनली आए। मेरे देखने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने मुझे कॉल्स की, मैसेजेस किए, मेल की कि भाई मजीद इस कीचड़ में ना पड़े, हमें पता है कौन गलत है, कौन फेक काम कर रहा है, आप अपना काम करें, आप मजीद ना किसी को डिस्कस करें। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं मजीद किसी के अगेंस्ट ऐसे मतलब ये कि वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर से जब आबिद भाई को ये रिपोर्ट मतलब ये किया गया, आबिद भाई को इन इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, बड़े बड़े अदारे और आप लोग जानते हैं, और मैं ये भी बता चुका हूँ इशारतन के कौन कहाँ पे रहता है, कौन कौन सी सोसाइटी, फौज की सोसाइटी में कौन रहता है, DHA में कौन रहता है, किसके किसके साथ, इन अदारों के साथ क्या ताल्लुकात हैं, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ इशारतन। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो आपके साथ मतलब हो रहा है, मतलब आज आप बात नहीं उस तरीके से कर पा रहे? बस दिल की तकलीफ है शोएब भाई की, तकलीफ इस चीज की कि यार आप पाकिस्तान में सच बोलेंगे, सच को लेके चलेंगे या सच बोलने की कोशिश आप करेंगे, तो आपको देखिए पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुए, मुख्तलिफ किस्म के हुए, जो मैं मीडिया पे बताना पसंद नहीं करता था। उन अटैकों को भी बर्दाश्त किया, लेकिन आज जो अटैक मेरे ऊपर हुआ है ना ये नायला की तरफ से, उसकी तरफ से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। यकीन माने कि मुझे बात करते हुए शायद ये वीडियो भी मेरी जो है ना इसके बाद मेरा भी दिल ना करे वीडियो बनाने के लिए, ऐसे मामला जो है ना। अभी देखिए वैसे ही मना कर दिया जाए कि भाई आज के बाद आप सुहेब के चैनल पे भी नहीं जाओगे। हर चीज को आप समझिए जो बात है। देखिए आपने मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाई, पाकिस्तान के ताकतवर अदारे से आपने मुझे फोन करवाया, मुझे फोन आया, उन्होंने कहा जी नायला के कहने पे हमने आपको फोन किया, उन्होंने आपके एंगेज जो भी किया है। ठीक है। देखिए मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप
वैसे मुझे भाई कहती हो, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। ठीक है। वैसे आप मुझे भाई कहती हो, मैं आपको बहन कहता हूँ। ये मेरे पास आते थे इंटरव्यू के लिए, ये बड़ी समझ ले तरले मिन्नत भी करते थे। ठीक है। कई अरसा मेरे पीछे पड़े रहे कि आबिद भाई मुझे इंटरव्यू दें, मुझे इंटरव्यू दें। मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। ठीक है। एक बार आपने मुझे कहा था कि आबिद भाई आप दे दो इंटरव्यू, यार इतना आपको कोर्स करती है तो आप दे दो। एक बार मैंने इन्हें इंटरव्यू दिया शुएब भाई आपके कहने ठीक हो पे, गया। वो इंटरव्यू भी हमारा चला। उसके बाद भी ये मेरे पीछे पड़ते कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ इमेज होते हैं इंसान के, जो बातें दाएं बाएं से उड़ती हुई आ रही होती हैं। ठीक हो गया। उन वजहों से मैं इन्हें इंटरव्यू नहीं देता था, क्योंकि मैं भी देखिए मुझे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हुई हैं। ये मेरे पास आई तो मैंने इनके सर पे हाथ रख दिया, जैसे अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा जाता है। ठीक है। तो ये भी अपने मुंह, इनकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, रिकॉर्डिंग में मुझे कह रही है कि आबिद भाई आप तो मेरे सर पे हाथ रखते हो, आप तो मेरे भाई हो, आप जो कहोगे वो होगा आबिद भाई। हाँ। तो मतलब ये आपके साथ जो रिपोर्ट हो चुकी है, देखे मैं ओपनली, आज सुहेब चौधरी ओपनली कहता है कि चाहे मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़े, चाहे जो भी इश्यूज मुझे फेस करना पड़े, मैं आबिद भाई के साथ खड़ा हूँ, कानूनी तौर पे भी खड़ा हूँ। मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूँ और मुझे अगर कोई कानून सिखाना चाहता है तो ओपनली आए, जिसको मेरे से मसला है मेरे साथ बात करे। वो बिजनेसमैन बंदा है, अगर वो इंसानियत की बात करता है, ह्यूमैनिटी की बात करता है, पीस और मोहब्बत की बात करता है, लेकिन आपके चैनल पे नहीं करता। जो मुझसे प्रॉब्लम, मेरा तो लेना देना ही कुछ नहीं है। आपने ऑडियंस ने सारी वीडियो देखी हुई है कि मैं तो सिर्फ बच्ची के लिए बोला हूँ, मुझे तकलीफ थी उस बच्ची की। इन्हें तकलीफ ये है कि मैं उस बच्ची के लिए क्यों बोला। ठीक है। इन्हें तकलीफ ये है कि मैं इन्हें इंटरव्यू नहीं देता। ये खुद लड़की हो के लड़की के हक में अगर कोई बात कर रहा है तो उसे उन्हें अब ये देखिए शुएब भाई, अल्लाह ने मुझे 3 बेटियों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं। ठीक है। इसे मैं बेटा कहता हूँ, सर पे हाथ रखता हूँ, बेटा प्यार से बेटा कहता हूँ, सर पे हाथ रखता हूँ। ये मेरे पास आए 100 बार आए, इंटरव्यू दिया नहीं दिया, लेकिन इनके सर पे प्यार जरूर दिया, इनके सर पे हाथ जरूर रखा। और आज ये मेरे लिए हरासमेंट की बात करें, मेरे पास इनकी सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, हर चीज पड़ी हुई है। नहीं तो कल को वो आके कह दें कि भाई देखें मुझे ये पता है ऑफ द कैमरा और चीजें होती हैं, ऑन द कैमरा और चीजें होती हैं। कल को नायला शाला आके कह दें कि भाई हमने तो कोई रिपोर्ट की नहीं, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप क्या कहते हैं? मैं अपनी ऑडियंस से ये बात करता हूँ और आपको नैला शैला को चैलेंज करता हूँ, अगर आपने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की है तो मीडिया पे आके बताइए, मुझे अदारों से या नहीं की बताएं। हाँ जी, की है या नहीं की आप बताइए, अपने मीडिया पे आके हमें बताइए कि आपने हमारे खिलाफ रिपोर्ट की है कि नहीं की। ठीक है। अगर नहीं की तो बताएं, की है तो बताएं, क्योंकि आपने ये जो हरकत की है, यकीन करें दिल को तकलीफ हुई है। और या आपने नहीं की तो आपके किसी टीम मेंबर की तरफ से, और खास तौर पे एक और चीज में नायला प्रॉपर उन्होंने लिया कि नायला के कहने पे हम आपको कॉल कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने आपके खिलाफ जो है ना हरासमेंट का दरखास्त दी है या केस की है या FIR की है आपके खिलाफ। आबिद भाई आपके अगेंस्ट तो रिपोर्ट आ गई, अब आप रिपोर्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा ये कह चुका हूँ कि भाई जो फेक काम कर रहा है, जो गलत है, जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो मोहब्बत के इमेज के सामने पीछे नफरतें फैला रहा है, ऑफ द कैमरा लोगों को ये कहता है कि भाई इंडिया को दहशतगर्द बोलो या उस कंट्री को ये बोलो, उसे रिपोर्ट किया जाए, उसके चैनल को जाकर रिपोर्ट किया। जैसे इन्होंने, मैं अपनी ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा, जैसे इन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की है ना, अब आप ऑडियंस अपनी ताकत दिखाइए, इन्हें इनके चैनल को रिपोर्ट करें और इतना रिपोर्ट करें कि किसी भी इंसान पे उंगली उठाने से पहले ये सोचें कि यार ये शरीफ आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है। आजकल विंटर का सीजन चल रहा है हमारा, सर्दियों का, तो हम तो अपने काम कारोबार में इतने बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं किसी भी चीज के लिए। तो आप ये क्या हरकतें कर रही हैं? पहले भाई भी कहती हैं, सर पे प्यार भी लेती हैं, हाथ भी रखवाती हैं सर पे, और फिर बाद में हरासमेंट के आप केस भी करती हैं। आपको शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अदारों से आप मुझे कॉल करवा रही हैं? ठीक है, आपके ताल्लुक हो सकते हैं, आप उन सोसाइटीज में रहती हैं, ये चीजें बाद में मतलब कभी हम डिस्कस करेंगे। मेरे से आपको जो इशू है, आपने मेरे पे भी पहले इल्जाम लगाया, वुमेन कार्ड इन्होंने मेरे केस भी पहले खेला, और फिर ये कहा इसके पास फॉर्च्यूनर है, इसके पास कोठी है, इसे इतना फंड, इतनी डोनेशन आती है। मैंने चैलेंज किया कि आपने 3 करोड़ की बात की है, सिर्फ 30 लाख का सबूत ले आए, और दूसरे नंबर पे आपने 3 करोड़ इंडियन की बात की। मैंने कहा 30 लाख पाकिस्तानी, 30 भी छोड़े, 20 लाख का सबूत ले आए तो मैं अपना चैनल डिलीट करूंगा। आपने मुझे चैलेंज किया कि भाई अगर कोई ले आए कि ये फेक काम करती है नैला पाकिस्तानी, तो हम अब पाकिस्तान छोड़ जाएंगे, चैनल छोड़ जाएंगे। तो मैं इस चैनल को, आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं 1 नहीं 2 नहीं कई इंसान ऐसे ला सकता हूँ जो आपकी वीडियोस में आए हैं, और वो जरूर आगे बोलेंगे कि हाँ भाई इन्होंने पहले हमें कहा, नैला पाकिस्तानी ने पहले कहा कि इस तरीके से आपने ये स्क्रिप्टेड बात करनी है। तो क्या आप अपनी वीडियोस
अपने ये चैनल आप छोड़ देंगी? क्या पाकिस्तान छोड़ देंगी? आप अपनी बात पे कायम रहने वाली हैं? ऑडियंस से रिक्वेस्ट है। सर, मैं अपनी ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा कि प्लीज 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 आप इनसे इस बात का जवाब लीजिए कि इन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की है कि नहीं की। और मैं इनसे मैं भी ये कहना चाहूंगा, इनसे इस बात का भी जवाब लें कि इन्होंने इल्जाम तो लगा दिया कि सोहेब चौधरी के पास फॉर्च्यूनर है। मैं ओपनली कहता हूं कि अगर मेरे पास फॉर्च्यूनर है, इन्हें तो फॉर्च्यूनर के स्पेलिंग या नाम नहीं आता, फॉर्च्यूनर कह रही थी। अगर मेरे पास फॉर्च्यूनर है तो उसका नंबर पब्लिक कर दें, वो गाड़ी दिखा दें लोगों को, मेरी कोठी जो है वो पब्लिक कर दें, दिखा दें मेरा एड्रेस। फिर साथ मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि जो इनके पास चीजें हैं, क्या मुझे इजाजत दें, आगे बोले कि सोहेब चौधरी वो पब्लिक कर दे, तो फिर मैं भी पब्लिक करूं। लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते। आप चाहे कानूनी तौर पे आए या फिर आप झूठ के जरिए आए, आपको हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आप झूठ बोल रही हैं, आप एक्सपोज हो चुकी हैं। कभी आप वुमेन कार्ड खेलेंगी, कभी आप कुछ करेंगी। मैं आपके पास सच्चाई नहीं ना होगी बताने के लिए। जब आपने कोई बात की इनके अगेंस्ट, तो उसका जवाब देते ना मीडिया पे आके, मीडिया को बताते। जब आपके पास कोई बात नहीं थी शोएब के अगेंस्ट या मेरे अगेंस्ट, तो आपने चूरन बेचना शुरू कर दिया। मुहत के जो है आपने वोमेन कार्ड खेलने शुरू कर दिए, आपने जीबो गरीब इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। और उनके तो इस तरह से देखिए वोमेन कार्ड जो है ना हर जगह पे कामयाब भी नहीं होता, क्योंकि हमारी ऑडियंस सच्चाई को देखती है, वो सच को देखना पसंद करती है। देखिए एक आदमी जो बिजनेसमैन है, इसकी अपनी 3 बेटियां, वो हरासमेंट करता है लोगों को। ना कोई यूट्यूब चैनल है, ना उसका कोई लेना देना यूट्यूब के साथ। एक वाइद आप जिसे मैं इंटरव्यू दे देता हूँ, जिनके साथ है हमारे मामला। आपको टोकना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ। आपने बोला मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। इस तरह के लोग क्या करेंगे? कल को आपका वो जो हमने एक चैनल बनाया था जिसपे एक भी वीडियो नहीं है, सिर्फ ये रखा था कि कल को कहीं जरूरत पड़ी तो आबिद भाई के चैनल को भी हम इस्तेमाल करेंगे। शोएब भाई उस चैनल में ना हमने वीडियो डाली है, कोई ताल्लुक नहीं। और कोई टाइम शोएब भाई ने मुझे कहा था कि आबिद भाई आपका एक अलग चैनल होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग आपके साथ ज्वाइंट होने चाहिए, आप यूट्यूब पे हैं, दुनिया आपको देखना चाहती है। लेकिन मैंने मना किया कि मैं इतना मसरूफ हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं होता, यकीन कीजिए। ठीक है, मैं अपनी फैमिली को भी सही टाइम नहीं दे पाता हूँ। इधर मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ ऑडियंस से। कल को इनकी ये भी चीजें सामने आएंगी, इनकी शादी जो इनके कैमरामैन के साथ या जो भी व्हाटएवर इनका फैमिली इशू है, अपना पर्सनल मैटर है, मैं डिस्कस ना करने वाला कोई हूँ, ना मैं करना चाहता हूँ। लेकिन कल को इनकी फोटो सामने आती हैं कि इनकी शादी हो चुकी है कैमरामैन के साथ, या जिस तरीके से भी फोटोज आती हैं, नाम मेरे पे लगा दिया जाएगा। ये देखें जी, फिर सोहेब चौधरी ने ये कर दिया, वुमेन कार्ड खेला जाएगा, फिर हरासमेंट वाला लफ्ज यूज किया जाएगा। ये देखें जी, इसने पर्सनल फोटोज लीक कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने ये चीजें जो छुपाई हुई है, कोई भी चीज छुपती नहीं, वो चीजें सामने आती हैं। हम तक अगर आ सकती हैं, हमें कोई भेज सकता है, हम अगर देख चुके हैं या देख सकते हैं, तो ये और भी बहुत से लोगों तक जा सकती है। नायला को मैं मुखातिब करते हुए बात करना चाह रहा हूं, नायला शैला, कि आपको भी पता है कि आबिद भाई औरत की इज्जत करता है, आपको भी पता है कि आबिद भाई औरत को रिस्पेक्ट देता है, आपको भी पता है कि मीडिया के ऊपर आबिद भाई औरत के लिए बोलता है, आपको भी पता है कि आबिद भाई सच्चाई के लिए खड़ा होता है। आपको सोचा नहीं आपने इल्जामात लगाने से पहले, मेरी रिपोर्ट करने से पहले, कि किस इंसान के ऊपर आप रिपोर्ट कर रही हो, कि जो इंसान हमेशा औरत की रिस्पेक्ट करता है, औरत के लिए खड़ा होता है। उस बच्ची के लिए कौन खड़ा हुआ जिस बच्ची के अगेंस्ट आपने बोली थी? और दोबारा बताता हूँ, आबिद भाई डरे नहीं है, दोबारा फिर आप उस बच्ची के खिलाफ बात करेंगे तो आबिद भाई किसी भी बच्ची के खिलाफ बात करेंगे तो आबिद भाई जब भी खड़ा होगा आपके अगेंस्ट खड़ा होगा। इसी तरह ऑडियंस को कहेगा कि इन्हें रिपोर्ट करें, इन्हें बंद करें, इन्हें ब्लॉक करें। ये लोग झूठ बोलते हैं आपके साथ, दिन रात झूठ बोलते हैं। यही चीज है। और ये जो फेस है, जो फेक है, जो फेस सामने आ चुका है, ऑडियंस को चीजें क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन इधर इशू ये आता है, आबिद भाई मैं पर्सनल कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके इनके साथ फ्रेंडशिप है, वो ये कहती हैं लोगों को कि भाई ऑडियंस का क्या, ऑडियंस भूल जाती है। सोहेब चौधरी ने रिपोर्ट का बोला, कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, अनसब्सक्राइब किया, वापस मेरे सब्सक्राइबर आ गए, ये हो गया, लोग भूल जाते हैं। और इनकी तो पब्लिक में ये वीडियो पड़ी है, ये कहते हैं 1 जाता है 1000 आते हैं। आपको देखना है आप देखो, आपको नहीं देखना तो आप चुप करके निकल जाओ, ठीक है ना? 1 नहीं तो वो 1000 आएंगे। जी, इनके लिए तो आम बात है ये। देखिए इन्होंने जब YouTube स्टार्ट किया था, आपने देखा होगा किस किस्म की वीडियो डालती होती थी ये, उसमें शादियां करवाने वाली, लव मैरिज, अफेयर, ऐसी चीजें लोगों को सिखाती थी। उसके बाद इन्हें याद आया कि हम इंडिया की तारीफें करेंगे तो व्यूवरशिप हमारी बढ़ जाएगी। देखें आपको मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा, तो मेरी मर्जी में नहीं दे रहा आपको इंटरव्यू, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे अगेंस्ट इस तरह बातें। देखो जो आपका मामला हुआ इनके साथ, जो भी मामला चल रहे हैं, आपने भी मुझे कहा कि आबिद भाई आपको इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने भी आपको कहा कि यार बाकी मैं उसे बहन कहता हूँ, मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा। मैं इस बात की कसम उठा के कहता हूँ कि आबिद भाई ने मुझे ये बोला था कि यार आप मामले को खत्म करो, वो लड़की है। इवन इन्होंने ये भी बोला कि मुझे पता है कौन गलत है कौन ठीक है, कौन लोग
है आप उसे ना इस तरीके से। इन्होंने मुझे कॉल जब की थी तकरीबन 1 घंटा बात हुई थी इनके साथ मेरी, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। उसमें भी मैंने इन्हें बहन कहा और इन्हें मैंने कहा कि पैचअप जो है वो बहुत अच्छी चीज है, लड़ाई झगड़े अच्छी चीज नहीं है। देखिए मैंने इन्हें उसमें भी समझाया कि देखो मेरा लेना देना नहीं है किसी चीज के साथ भी, ना मैं यूट्यूबर हूँ ना मेरा कोई लेना देना है। तो आपके जो मामला है पैचअप जो है वो अच्छी चीज है। इन्होंने भी मुझे कहा था कि आबिद भाई आप हमारा पैचअप करवा दीजिए, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। लेकिन अब देखिए कि वो किस तरह की उल्टी चालें चल रही हैं, मतलब ये ऐसी अच्छी चीज नहीं है। मुझे कोई इशू नहीं है पैचअप करने में, मुझे कोई इशू नहीं है रिलेशन। मैं तो चाहता हूँ तमाम लोग मिल के काम करें, क्योंकि शर्म नहीं आती ना लोगों को। क्योंकि आप कभी नीचे जाके अपने कमेंट तो देखें कि लोग किस तरीके से हंस रहे हैं कि भाई ये देखो एक साइड पे पीस की बात की जा रही है, दूसरी साइड पे ये यूट्यूबर आपस में ही लड़ रहे हैं। नो डाउट आज मैं ये ओपनली कहता हूँ कि वो लोग जो कमेंट करते हैं वो 100% ठीक है, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब कहीं पे गलत होगा मैं बोलूंगा, मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ा। मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि आपकी जो व्यूअरशिप या मेरी, अगर आपकी सोच के मुताबिक मैं सोचूं, मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि आपके अगेंस्ट वीडियो बनाऊं। अगेंस्ट बंदा उसके वीडियो बनाता है जो आपसे ऊपर जा रहा हो, ताकि थोड़ी सी मुझे हाइप मिले, मैं किसी का नेम यूज कर सकूं। इवन मैंने आपको पब्लिसिटी दी, मैं आपको हाइप दी, मतलब जाहिर बात है। मैं ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी ऑडियंस जो हमें देखती है, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो आबिद अली की सच्चाई से प्यार करते हैं, प्लीज मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नायला शायला के चैनल पे जाइए, इनके नीचे मैसेज, इतना मैसेज भेजें कि आबिद भाई की इस बात का जवाब दीजिए कि आपने रिपोर्ट की है कि नहीं की। ठीक हो, आबिद अली की हरासमेंट वाली जो रिपोर्ट है आपने आबिद अली के लिए की है या नहीं की। तो ये आप प्लीज इन्हें इतना मजबूर करें कि ये जवाब दें, क्योंकि ये सच्चाई से भागती है। मतलब करे सारी बात है। मैं ओपनली कहता हूँ इन्होंने अगर झूठ बोला है तो रिपोर्ट किया जाए। अगर आपके पास शुएब के अंगेज कोई चीज है तो आप लेके आइए ना। अगर फॉर्चूनर की बात है, शुएब चौधरी की कोठी की बात है, तो आप प्लीज सामने लेके आइए ना। देखिए एड्रेस जरूर बताइएगा और फिर मुझे उस एड्रेस में उस कोठी में छोड़ के भी आइएगा। ये ना हो कि आप एड्रेस बता दें और बाद में मैं वहाँ पे उस कोठी, अपनी कोठी में जाना चाहूंगा कि कौन आ गए, आप कहाँ से आ गए। आप झूठ बोलेंगी, प्रोपेगेंडा करेंगी, लेकिन आप जहाँ जहाँ पे जाएंगी, जिधर जिधर झूठ बोलेंगी, मैं वहाँ पे जाके आपको एक्सपोज करूंगा। मेरा कोई मकसद नहीं किसी से पर्सनल होने का, लेकिन जिस तरीके से आपने आबिद भाई के अगेंस्ट रिपोर्ट की है, आपने उन अदारों से कॉल करवाई है जिन अदारों का पूरी दुनिया जानती है कि कितने पावरफुल अदारे हैं, और आबिद भाई के फेस से आपको अंदाजा हो सकता है कि वो बोल, मतलब जो भी उनकी सिचुएशन है। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह इन्होंने रिपोर्ट करवाई आबिद भाई को, पाकिस्तान में ना शुएब भाई, मुझे ऐसा अंदाजा होने लग गया हुआ है कि सच बोलने वाला इंसान इज्जत से जिंदगी नहीं जी सकता। देखिए आप जब सच पे खड़े होंगे ना, उसके लिए आपको बड़ा कुछ दाव पे लगाना पड़ता है। अपनी फैमिली को भी देखना है, मेरा भी घर बार है, मेरी फैमिली है। देखिए इधर हम जब सच बोलते हैं ना, तो यकीन करें, देखिए मेरे साथ मैं बातें करता करता बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें नहीं करना चाह रहा। तो मेरे साथ तो पिछले कई महीनों से ये मामला हो रहे हैं। कभी मेरे पास अटैक होता है, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया, मैंने आपको बताया कि बैक स्क्रीन तोड़ दी गई, आपको मैंने दिखाया बताया सारा कुछ। हम मीडिया पे ही बातें नहीं करना चाहते। अब मेरे लिए जमीन जो है ना, जमीन तंग कर दी जा रही है मेरे लिए। इतना मतलब मुझे, मैं आपको क्या वर्डिंग में बताऊं, मैं समझ सकता हूं। और मैं ये भी ओपनली कह दूं, कल को अगर आबिद भाई हमारे चैनल पे नजर ना आए तो इसमें ये ना समझिएगा कि मेरी आबिद भाई के साथ कोई इशू है, ये समझिएगा कि शायद मजबूर कर दिया गया है कि आबिद भाई मजीद वीडियो ना बनाए। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मेरी जितनी मेरे में हिम्मत है, कानूनी तौर पे हम उसके अगेंस्ट चलेंगे। जिसने झूठ बोला है उसको एक्सपोज करेंगे, जिसने प्रोपेगेंडा किया है और जिसने ये इल्जाम लगाया, रिपोर्ट की है, हम जाके दिखाएंगे कि भाई ये प्रूफ है, रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद है। आप हिम्मत करें, एक दफा चले, मैं ये चैलेंज करता हूँ, एक दफा आप ओपनली अपने चैनल पे आके वीडियो रिकॉर्ड करें और बोले कि भाई मैं नैला शैला जो भी आपका नाम है आए और बोले कि भाई मैं ये कहती हूँ कि शुएब चौधरी को मैं इजाजत देती हूँ कि जो भी उसके पास मेरे अगेंस्ट कोई प्रूफ है वो पब्लिक कर दे। आप ये चीज बोले, पर्सनल हो या जो भी हो, बीच में नहीं है। क्योंकि पिछली आपने 3-4 वीडियो में ये बात इन्हें कही है, इन्होंने एक बार भी आपकी बात का जवाब नहीं दिया। इन्हें पता है कि वो सच्चाई सामने आएगी तो पूरी दुनिया के सामने इनका फेस सामने आ जाएगा। असल चेहरा क्या है, असल चेहरा सामने आ जाएगा। असल चेहरा देखिए, ये मुनाफकत नहीं है कि पहले आप मुझे भाई कहती हो। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ, अपनी ऑडियंस को कह रहा हूँ, लंबी लंबी रिकॉर्डिंग है जिसमें ये कह रहे कि आबिद भाई आप तो मेरे सगे भाई हो, आप जैसा तो कोई भाई हो ही नहीं सकता, आप तो शरीफ आदमी हो, आप जैसा कोई इंसान ही नहीं। मेरे पर रिकॉर्डिंग है, सारी रिकॉर्डिंग सुना दूंगा आपको। और आज उसी भाई को हरासमेंट की बात कर रही हो कि जो भाई अपनी बेटियों की तरह आपको समझता है, आपके सर पे हाथ है। मेरी आदत है, मेरे पास कोई फीमेल आती है ना, क्योंकि मैं बेटियों वाला हूँ,
तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके सर पे हाथ रखूं, उसे अपनी बेटी बनाऊं, बहन बनाऊं, कोई भी फीमेल आए, मेरी आदत है ये। आप ऐसे इंसान के लिए बात कर रही हो, आपको अच्छा आप मेरा इमेज खराब करने की कोशिश कर रही हो, आपका अपना इमेज खराब होगा। आप देखिएगा आपकी वीडियो के नीचे आपके चैनल में जो कमेंट आएंगे ना, और जो आते हैं उन्हें जरा गौर से पढ़िएगा और डिलीट ना करा करें, जरा उन्हें रहने भी दिया करें कि लोगों को पता हो कि लोग आपकी क्या इज्जत कर रहे हैं और किस किस्म के कमेंट। और एक और, आबिद अली की वीडियो के नीचे जाना है आपने, और उसके नीचे हजारों कमेंट देखने के माएं, बहनें, बुजुर्ग, बेटी मुझसे क्या प्यार करते हैं और किस किस्म के कमेंट भेजते हैं मुझे। आबिद भाई ये भी आप बड़ी बात ना करें, मैं ये जानता हूँ, मैं पर्सनली बहुत सी चीजें जानता हूँ। इन्होंने फेक आईडीज बनाई हैं, कोई इंडियंस के नाम से आईडीज बनाई हैं या अपने नाम से बनाई हैं, वो आपकी वीडियो के नहीं, मेरी वीडियोस के नीचे आके अक्सर फेक कमेंट करती हैं, इनकी आईडीज है। और ये लोग ये आईडीज एक्सपोज भी हो चुकी है, इनकी अपनी सिस्टर के नाम की आईडी है जो कि एक इंडियन यूट्यूबर है, उन्होंने एक्सपोज किया, विद प्रूफ किया है। ये सब चीजें मौजूद, और मेरे पास भी चीजें प्रूफ के तौर पे मौजूद है। मैं इन शॉर्ट वीडियो को वाइंड अप करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि एक नहीं 100 प्रूफ मेरे पास मौजूद है, लेकिन मुझे अपनी ऑडियंस का ख्याल है, मुझे अपने पाकिस्तान के इमेज का ख्याल है कि यार मैं क्यों इन चीजों में इन्वॉल्व हूँ। हाँ, मेरा काम था कि जहाँ पे गलत किया जा रहा है, जहाँ पे प्रोपोगंडा किया जा रहा है, जहाँ पे ऑफ द कैमरा ये कहा जा रहा है कि इंडिया को दहशतगर्द बोलो, वो चीज मैं आपके सामने लेके आऊँ, वो मैं लेके आया। अच्छा, मेरी ये जिम्मेदारी थी, मैंने पूरी की। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा। देखिए, मैं पहले भी इस मामले में घुसना नहीं चाह रहा था, ठीक है, और मैं अभी भी घुसना नहीं चाहता इस मामले में। ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इनके अगेंस्ट वीडियो बनाऊं, और दोबारा मैंने कोई वीडियो नहीं बनानी। ठीक हो गया, यही ठीक है। पहली और आखिरी वीडियो इनके खिलाफ मेरी जो भी, क्योंकि इसलिए ना आपके कि पास मेरे ना- दिल को तकलीफ हुई है ठीक है। कि इन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, यकीन कीजिए कि मुझे वैसे ही कुछ कह देती, किसी और किस्म का केस मेरे ऊपर करवा देती। ये हरासमेंट का, वो भी बहन की, यार क्योंकि उनकी आदत शेम फील हो रही है कि वुमेन कार्ड खेलेंगे, क्योंकि जब झूठ के पाँव नहीं होते और जब किसी के पास कोई प्रूफ नहीं होता तो वो ये देखते हैं, अगर लड़की है तो ओके कोशिश करेगी, बहुत सी अच्छी लड़कियां भी होती हैं, लेकिन जो इस तरीके से होते हैं वो कोशिश ये करेंगे कि वुमेन कार्ड खेला जाए, हरासमेंट की बात की जाए। आप थोड़ा सा ऑडियंस ये सोचिएगा कि क्या आबिद भाई या इवन अगर मेरी बात करें, मेरा कोई दूर दूर तक कोई लिंक बनता है कि हम हरासमेंट करें या कुछ ऐसा करें, वो भी इनको। तो ये चीजें सब सोचने वाली हैं, समझने वाली हैं। लास्ट में मैं फिर से कहूंगा, जो गलत कर रहा है उसे चैनल को, नायला पाकिस्तानी चैनल को रिपोर्ट किया जाए। अगर लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये भी मैं ओपनली कहता हूँ, अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को जरूर रिपोर्ट करें। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि झूठ ज्यादा देर नहीं चल सकता। ये थी आज की वीडियो। बातें और भी बहुत सी मौजूद हैं, बहुत सी चीजें हैं दिखाने के लिए, लेकिन वक्त आने पे सब कुछ दिखाया जाएगा। आबिद भाई, अगर मजीद आपको वीडियोस में, और एक और चीज मैं ये क्लियर करना चाहूँ, और ये मैं कैमरामैन से या एडिटर से कहूंगा कि ये पहले लगाइएगा कि अगर कल को मेरे चैनल को कोई नुकसान पहुंचता है, कल को अगर मैं आबिद भाई आपको कोई वीडियोस में नजर नहीं आते, हम चैनल्स पे वीडियो करते नजर नहीं आते, तो ये समझ लीजिएगा कि उन पावरफुल अदारों ने और उनके कहने पे, नायला पाकिस्तानी या इन लोगों के कहने के ऊपर मेरे साथ या आबिद भाई के साथ जो कुछ किया है, जिसकी वजह से हम आपको नजर नहीं आ रहे, ये मैं अभी से ये चीज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आबिद भाई, आप लास्ट में कुछ कहना चाहें? मैं कुछ नहीं कहना।